हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग जीके जीएस का टॉपिक देखेंगे, जिसमें हम लोग 129 वन लाइनर प्रश्न देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह सभी एग्जामों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के प्रश्न। यह तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है प्रकाश की गति कितनी होती है। प्रकाश की गति आप याद रखना 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश की गति। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था। तो यह कॉपरनिकस ने बताया था, यह आप याद रखना। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है। तो प्रकाश वर्ष का संबंध जो है खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ पे स्थित है। तो यह हैदराबाद में है, यह भी आप याद रखना। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। तो कुतुब मीनार की बात की जाए तो यह दिल्ली में है, ठीक ना। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। तो यह मुंबई में है, गेटवे ऑफ इंडिया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। तो यह आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी कहाँ पे, सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है यह 5 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह बातें आप याद रखना। खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो खेल दिवस जो मनाया जाता है यह 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती पे मनाया जाता है। देखिएगा, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह याद रखना, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो या मारो, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो नेता सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा नेता सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो दयानंद सरस्वती ने दिया था, ठीक ना। आगे चलते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, यहाँ पे इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो यह भगत सिंह ने दिया था, ये भी बात याद रखना। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था। तो नेता सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया था। देखिएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था। तो मंगल पांडे ने दिया था, मारो फिरंगी को। नेक्स्ट देखिएगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजुए कातिल में है, यह नारा किसने दिया था। तो यह राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। यह बातें आप याद रखना। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन याद रखना, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास की किस समाज सुधारक का रहा। तो यह राजा राम मोहन राय का रहा था, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस से मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है। तो इनका मोहनदास करमचंद गांधी है, ठीक ना। आगे चलते हैं। देखिएगा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो यह उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट्स विद यूथ पुस्तक के लेखक कौन है। यह देखिएगा, विद तुर्थ पुस्तक के लेखक आपसे पूछा है, तो यह महात्मा गांधी हैं इस पुस्तक के लेखक। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो भारत रत्न है। देखिएगा, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है। तो यह है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है। तो यह परमवीर चक्र है, ठीक ना, परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो यह यूरी गागरिन जो रूस के थे, यह व्यक्ति आप इसको याद रखना, रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो नील आर्मस्ट्रांग थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो राजेश शर्मा, यहाँ पे राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय जो थे राकेश शर्मा थे। आगे चलते हैं। देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है यह 8 मार्च को मनाया जाता है।
घेगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेगा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय स्रावित करती है। देखिएगा, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध जो है यह फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो यह हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता है? तो यह 22 भाषाओं को मान्यता है। आगे चलते हैं। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा युआन है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये एनीमिया जो है। भारत भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? तो सरोजिनी नायडू भारत की कोकिला कहलाती हैं। देखिएगा, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाने शुरू की थी? यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ठीक ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो यह याद रखना, मदन मोहन मालवीय थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य, जो कौटिल्य हैं, यह आप याद रखना। नेक्स्ट देखिएगा, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक जो है कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षेश का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। आगे चलते हैं। दक्षेश के कितने देश सदस्य हैं? तो यह याद रखना, 8 देश सदस्य हैं, जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो यह याद रखना, 7516 किलोमीटर है। देखिएगा, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो यह भारत में होता है। यह याद रखना, भारत में होता है। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो यह शेरशाह सूरी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी बीमारी होती है। ये भी बात याद रखना। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में जो है विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। देखिएगा, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो यह याद रखना, विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बाझपन होता है, ठीक है, बाझपन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक एस्कॉर्बिक अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो यह ए और ई है, ठीक है, ए और ई। नेक्स्ट देखिएगा, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो यह NaCl है, ठीक है, NaCl। नेक्स्ट देखिएगा, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो हंसाने वाली जो गैस है वह नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल, यह याद रखना है, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का यह रासायनिक नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कार्निया का दान किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस। रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो यह होता है अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी जो कहलाती है वह रोम कहलाती है, रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? यह 1907 के सूरत अधिवेशन में विभाजित हुई थी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह अमरकोट के दुर्ग में हुआ था, ठीक है। देखिएगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो यह गणेश वासुदेव मावलंकर हैं। यह बातें आप याद रखना। देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो यह याद रखना, अनुच्छेद 370 के तहत था। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष करता है। देखिएगा,
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप है, ठीक ना, एशिया महाद्वीप। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे बसा है, यह आप याद रखना। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी, यह याद रखना, यह सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। आगे चलते हैं। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ते हैं? तो स्वेज नहर याद रखना, यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ते हैं। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ते हैं? तो यह याद रखना, प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो यह सिलवासा है। क्या? सिलवासा, यह आप याद रखना सिलवासा है। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह है राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो यह याद रखना, उत्तराखंड में फूलों की घाटी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो यह आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल है, ठीक है, अबुल फजल। देश बंधु के नाम से जाना जाता है, तो देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो 24 तिलियां अशोक चक्र में होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो भारत में सबसे पहली फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है, यह आप यहाँ स्टेपीज है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो मानव शरीर में 639 पेशियां हैं, 639 पेशियां। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वह कहलाती है जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण इसे कहा जाता है, या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यह यकृत है, सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो यह है डिगबोई, असम में स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो यह याद रखना, कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो यह 29 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है यह दूध से संबंधित है। आगे चलते हैं। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो आपातकाल की प्रथम घोषणा जो हुई थी यह चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को हुई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो यह याद रखना, मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में किया था। सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, आया कौन था? तो वह मेगास्थनीज था, ठीक है ना, मेगास्थनीज था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो यह याद रखना, सिलोन इसका पुराना नाम है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने विटामिन की खोज की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो यह मिश्र धातु आयरन, क्रोमियम, निकिल की मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील। कांसा किसका मिश्रण होता है? तो कॉपर तथा टीन का मिश्रण होता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1893 में संबोधित किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो यह होता है सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। यहाँ पे देखिएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो यह दिया था, यह याद रखना, सारनाथ में दिया था, ठीक है ना, सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो यह लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो यह याद रखना, यह ऋग्वेद में है, ठीक है ना, ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो यह होती है छोटी आंत में होती है, ठीक है ना, छोटी आंत में होती है। नेक्स्ट देखिएगा,
आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। यह याद रखना। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो यह तांबा का प्रयोग किया गया, ठीक ना, तांबा का। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन जो है वह पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। रेशम के कीड़ा किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो यह शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। देखिएगा, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी, तो यह याद है, यहाँ खेतड़ी होना चाहिए था। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो यह रेटिना को बनता है। यह बातें आप याद रखना। तो आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे। आप बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।